अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारी नौजवान नस्ल के रोजगार का है। उससे भी अहम जो मुद्दा है, हमारे बच्चे एसएससी, एचएससी कर चुके होते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन हुनर के जो कोर्सेज होते हैं वो करने के लिए या तो उनके पास पैसा नहीं होता है या फिर उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता है। आइए मैं आप लोगों की जो मुलाकात है यहाँ पर हेरोस्टिक एकेडमी करके हैं, जो आईटी में एकदम प्रोफेशनल है। और आप आईटी से रिलेटेड जैसे बीएससी आईटी और दीगर जो आईटी से कंसर्न जो कोर्स होते हैं, वो हमें इसकी प्रॉपर हमारे बच्चों को गाइडेंस के लिए मालूमात देंगे। आइए मैं डायरेक्ट आपकी रूबरू जो है बातचीत वो फौजान फाल्के साहब से करवाती हूँ। फौजान सर, एक्चुअल में ये आपका हेरोस्टिक एकेडमी का मकसद क्या था, किस तहत आप लोगों ने इसको शुरू किया सर? जी, हम लोग का ये जो हिर्ष एकेडमी स्टार्ट करने का जो मकसद था, ये असल में जॉब लगाना। हमारे जो कौम के जो मुसलमान हैं और जो गैर कौम के भी जो हमारे नौजवान हैं, तो मसला ये हो गया जो लोग ने जो है ग्रेजुएशन तो किया, कॉलेज से एमएससी आईटी, बीएससी आईटी कर लिया, बीएससी सीएस कर लिया, बीई कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, उनके अंदर स्किल गैप है। और स्किल गैप की वजह से उनको जॉब लगना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप कंपनी में जाते हो और आप कंपनी में बोलते हो मैंने बीएससी आईटी किया है, ठीक है, मैंने जो है बीई किया है, आप रेज्यूम लेके जाते हो तो कंपनी डायरेक्ट बोलेंगे कि आपके पास स्किल्स है कि नहीं। और हमारे पास स्किल्स नहीं और हमारे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी जब से कोविड आया तो कोविड के बाद तो प्रॉब्लम और बढ़ गया, बिकॉज कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये सोचा कि हम जो है आफ्टर कॉलेज हम उनको जो ये स्किल्स जो गैप है उनका, वो हम स्किल्स दे सकते हैं। और हम लोग स्किल्स जो है, जैसे आपने कॉलेज जैसे स्कूल का बता देते हो, अगर स्कूल में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ रहे हो, तो जैसे आप स्कूल पार करते हो तो आपको या तो साइंस लेना है, या तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, या तो फिर आप जो है सोशल आफ्टर। वैसे ही कॉलेज के बाद भी होता है। तो कॉलेज में भी आपको जैसे सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जैसे आईटी हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बट आपको एक डोमेन चुनना है कॉलेज के बाद। तो उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है, जैसे आईटी में साइबर सिक्योरिटी होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग होता है। तो ये हम स्किल सेट देते हैं, क्योंकि कंपनी में ये टर्म्स होते हैं। कंपनी जब हायरिंग करती है तो वो हायरिंग में ये सब सारे टर्म्स लेती है, और ओपनिंग्स भी यही हिसाब से रहती है। जैसे कोई मार्केटिंग में चाहिए, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग में चाहिए, तो लेट्स से अगर मैं बी किया हूँ और मुझे जो है साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना है, और मैं डायरेक्टली बी का सर्टिफिकेट लेके जा रहा हूँ, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी में जॉब नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे पास साइबर सिक्योरिटी में जो चीजें करनी होती है, जो फायरवॉल अपग्रेडेशन करना होता है, जो भी चीज करनी होती है, मुझे उसका स्किल है नहीं, बिकॉज मैंने कॉलेज में एबीसीडी ही पढ़ा हूँ, उसका सिलेबस इतना एडवांस नहीं था कॉलेज में। मुझे उसके लिए प्रॉपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल चाहिए होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एकेडमी खोला। यहाँ पे हम जो है 90% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। वो चीज मैं एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का ही देता हूँ। तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, जिसमें हम जो है 4 से 5 महीने का ये कोर्स है। हम जो है पूरा बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं इसके अंदर। साइबर सिक्योरिटी आपको जॉब के लिए कैसा करना है, क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में आप क्या क्या टर्म्स कर सकते हो, जॉब के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ पे कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 10 से 12 प्रोजेक्ट्स कराते हैं उनको। और प्रोजेक्ट्स कराने के बाद, और जाहिर सी बात है क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको जॉब नहीं लगेगी, तो हम लोग जो है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी देते हैं। ठीक है, तो हमारी काफ इन्फोटेक कंपनी है, कंपनी के तहत हम इनको जो है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं। और वो इंटर्नशिप जब सर्टिफिकेट वो लेके जाता है जॉब के लिए, तो उनको पूछा जाता है कि आपने इंटर्नशिप तो किया है, बट आपने काम क्या किया है। तो हमारे जो कोर्स जो है प्रैक्टिकल लर्निंग के ओरिएंटेड जो कोर्स है, उसके अंदर हम जो है प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो वही प्रोजेक्ट्स वो दिखाते हैं कि हमने ये जो है ये काम एज अ साइबर सिक्योरिटी किया है, उसके तहत उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लग जाती है। सर देखिए, अभी तो बच्चों के और पेरेंट्स के जहन में एक ही रहता है कि बहुत सी जगह पे बीएससी आईटी के सब कोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली रहते हैं। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके की क्या सहूलियत दी जाती है बच्चों को? हमारे यहाँ कोर्सेज भी है, ठीक है, लेकिन हम जो है अगर आपकी जो है लो पॉवर्टी है, ठीक है, अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप जो है हमको आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आप सबमिट कर सकते हो। तो हम लोग जो है अफोर्डेबल 50% डिस्काउंट देते हैं उनके हिसाब से। अगर हमको लगता है कि भाई अब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम लोग जो 50% डिस्काउंट देते हैं। तो सर ये 50% मतलब सभी के लिए है या परसेंटेज वाइज आप लोग उनको नहीं, अगर हमको लगता है कि भाई जो लो पॉवर्टी लाइन है, जो एफोर्ड्स ही नहीं कर सकते, तो हम उनको देते हैं। और उसमें भी क्राइटेरिया है, अगर मतलब जैसे फीस आपको हाफ अभी भरनी है, जब आपका बच्चा जॉब पे लग जाता है तो उसकी फर्स्ट सैलरी जो आएगी उसमें से फीस देना है आपको। अच्छा सर, ये स्कूल अभी हमने सुना था कि आप लोग कुछ स्कूलों में रोबोटिक कुछ कोर्स कुछ करवा रहे हैं, ये क्या है, किस तरीके का आप बच्चों में कवर कर रहे हैं? तो अभी जैसे एआई बहुत
बूम में है। जी। आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो कि एआई है। हाँ, तो हम हमारे एकेडमिक्स से लेकर अभी तक जो है हम स्कूल में या तो ड्राइंग सीख रहे हैं ओके। या तो क्राफ्ट सीख रहे हैं, बट अभी जो है टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। जी। ठीक है, तो और जो है आपका जो बच्चे का जो जहनियत है और जो उनका जो प्रैक्टिकल चीज है वो भी अपग्रेड हो रहा जी। है ना। तो हमको क्या चाहिए, तो हम लोगों ने उनके लिए एक प्रोग्राम चालू किया जिसको हम लोग बोलते हैं रोबोटिक्स। ओके। ठीक है, तो रोबोटिक्स में हम लोगों ने एआई भी डाला है, ओके। एआई विथ रोबोटिक्स। तो सर ये कोई स्टैंडर्ड वाइज क्राइटेरिया रखा है या सभी? नहीं, ये सभी बच्चे कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते मतलब जैसे अगर फोर्थ टू हैं। 4 to 10 भी कर सकता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला भी कर सकता है, सेकंड स्टैंडर्ड वाला भी कर सकता है। जी अच्छा सर, अभी जैसे कि हमारे खवातीन में भी, लेडीज में भी जी, बहुत जज्बा होता है, जी और जो हाउसवाइफ होते हैं या जो बच्चियों को बाहर अलाउ नहीं जी होता है, जी तो उन लोगों के लिए आपको जैसे कोर्स या ऐसे कुछ जी उनके अवेलेबल? लिए भी हम इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जी। जैसे अभी खवातीन है जिनको बिजनेस करना है, जी। वो घर पे उनका जो टाइम होता है 3 से 4 बजे के बीच में वो खाली होता है, तो हमारे पास जो है रेजिन आर्ट है, हम उनको रेजिन आर्ट सिखा सकते हैं। तो वो रेजिन आर्ट सीख के अपना खुद का सेलिंग कर सकते हैं, खुद का प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, या फिर कोई एग्जीबिशन होता है वहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। जैसे कुरेशिया हो गया, कुरेशिया बहुत एडवांस हो गया अभी, वो सीख के वो कर सकते हैं। या तो फिर वो जो है कंप्यूटर कोर्स करके आपको जो है वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो वर्क फ्रॉम भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं वो। तो ये सारी सहूलत हमारे पास है स्पेशल लेडीज के लिए। जो ये क्लासेस है, ये नागपाड़ा मेन जंक्शन के दरमियानी है, जी, तो आप हमारे व्यूवर्स को प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर देंगे कि किस तरह, और पेरेंट्स किस तरीके से आप लोगों से कंसर्न करे, राब्ता करे इस? जी जी हमारा जो लोकेशन है वो जो है नागपड़ा पे जो मस्तान तलाव जो मैदान है, जी। ठीक है, मस्तान तलाव मैदान के पहले एक और एक मैदान है जो एनएनएच बास्केटबॉल छोटा मैदान है गार्डन, जी। उसके बिल्कुल सामने ही हमारा एकेडमी है। जी। जी, और अगर पेरेंट्स को राब्ता करना है हमारे साथ तो हमारा वेबसाइट भी है और हमारा इंस्टाग्राम पे हिरिश एकेडमी करके अकाउंट है, आप उनको फॉलो कीजिए, तो वहां से आपको जो है पूरी अपडेट्स मिल जाए। सर आखिर में सिर्फ यही पूछना चाहूंगी कि अगर जो बच्चे ख्वाहिशमंद है ये कोर्स करने के लिए, तो स्टार्टिंग इसकी फी आप लोगों ने क्या रखी है या क्या है? जी, स्टार्टिंग फीस इसकी 15,000 से है, और हम लोग ने जो है एचएससी पास, एसएससी पास वालों के लिए भी कोर्सेस रखा है। ओके। अगर जो है एचएससी कर लिया, एसएससी कर लिया और उनको ऐसा है कि करना। परसेंटेज वाले जी, बच्चे, जी, जी। क्योंकि वो बच्चे ऐसा से कमतरी में रहते हैं कि भाई सारे कोर्सेज तो हाई परसेंटेज के लिए अवेलेबल है, तो आप लोगों का क्या क्राइटेरिया, अगर जैसे 45 बिटवीन टू 50% है और 50 to 60 बिटवीन है, तो उनके लिए यहाँ पर है अवेलेबल? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है सारे बच्चों के लिए जो 50% भी लाते हैं, 40% भी लाते हैं, उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेस है। कि मैंने आपको बताया, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने अराउंड 30 to 40 इंटरव्यूज दिए। मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं कि आपका परसेंटेज कितना है। कंपनी को खाली चाहिए रहता है कि आपके पास स्किल्स है कि नहीं। मेरा ये काम है, ये मेरी स्किल्स है, आप ये मुझे करके दे सकते हो कि नहीं। अगर आप ये करके दे सकते हो मैं आपको हायर कर लूंगा। सर कंपनी जी परसेंटेज से मसला नहीं रहता है, बट जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, हाँ जो चाहे आईटी से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी के जितने भी कोर्स है, उनके लिए परसेंटेज बहुत मैटर करता है कि हम जो हाई परसेंटेज है उनके लिए हमारे दरवाजे ओपन है, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं उनको सर बहुत सारी दिक्कतें होती है। नहीं, हमारे लिए जो है सारे सबके लिए डोर हमारे ओपन है। हम यही चाहते हैं, हमने हमारा मकसद यही था स्टार्ट करने का। जो भी हमारे बच्चे जो है गलत लाइन में जा रहे हैं, क्योंकि जॉब नहीं मिलता तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और इंजीनियरिंग बीएससी करने के बाद वो जो है स्विगी के जॉब कर रहे हैं, डिलीवरी के जॉब कर रहे हैं, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, हालांकि उनके परसेंटेज भी अच्छे हैं, 50% भी आ रहा है, तो आप ये कोर्स करके जो है जॉब कर सकते हो और ये काफी अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकते हो। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो दरवाजे है सबके लिए ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 30% ला रहे हो, 40% ला रहे हो तो आपके लिए ओपन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सबके लिए ओपन है, और हम उनको ट्रेनिंग भी वैसे देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारा स्पेस भी आप देख सकते हो काफी कंस्ट्रेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ी जगह लेके वहाँ पे जो है 50 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि क्लास बच्चों को क्या पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं चलता। तो हमारा बैचेस भी जो होता है 10-10 का बैच होता है, तो हम जो है प्रॉपरली हर एक बच्चे को अटेंशन देते हैं, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। हमने ये इरादे से ये खोला और अल्लाह ने हमको जरिया बनाया है, रोजी के किसी का जरिया बनाया अल्लाह ने हमको, कि जब कोई बच्चा हमको फीस दे रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे से कोर्स कर रहा है, तो जॉब लगाना हमारा एक फर्ज है हमारे लिए उनके लिए। तो हम इंशाल्लाह उनके लिए जॉब भी लगाते हैं, और अब तक के हम लोग ने 40 बच्चों को अब तक जॉब पे लगा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये हेरोस्टिक एकेडमी जो है, हमारी जो यंग जनरेशन है, नौजवान जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन
के बाद मायूसी में मुब्तला हो जाते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर वे है ये MSc IT और ये IT के जो कोर्सेज अवेलेबल है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पर आए और इस कोर्स से तमाम बच्चे इस्तेफादा करें, और खास करके स्कूल और कॉलेज के लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फौजान फाल्के साहब से जरूर राब्ता करें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन जो है और अभी की जो मौजूदा जनरेशन है वो ये तमाम चीजों से इस्तेफादा करे, इसका बेनिफिट होता है, फायदा उठाए। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के खिदमत में हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।